नमस्कार दोस्तों, ये जो भारत माता के जयकारे जो आप सुन रहे हैं, ये कोई आम लोगों द्वारा नहीं, ये भारत सरकार के सशस्त्र बल जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल, एनएसजी, उनके पूर्व सैनिक जो हैं और उनकी वीरांगनाएं हैं, उनके द्वारा लगाए गए ये नारे हैं। और ये सरकार को एक स्पष्ट चेतावनी है इन सैनिकों की तरफ से कि सरकार इनको इनका अधिकार दे, और जो इनके साथ दोगला व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब 60 साल ये सेवा करके और रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी ये लड़ाई के लिए इनको मजबूर होना पड़ा है, और 60 साल के उम्र के बाद भी ये विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनका अधिकार नहीं मिल रहा, इनका जो सम्मान मिलना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को, वो सम्मान नहीं मिल रहा। और ये 19 अप्रैल को लखनऊ से पूरे भारतवर्ष में एक मार्च निकाला जाएगा, जो कि शुरू हो चुका है लखनऊ से। और ये मार्च जो है पैरामिलिट्री के अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। पहला पैरामिलिट्री फोर्स जो हैं उनको सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया 11 जनवरी के फैसले में कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और सीआईएसएफ, एनएसजी, ये आर्मी के बराबर इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इनका जो दर्जा है वो सुरक्षा के क्षेत्र में आर्मी के बराबर है। ये भारत सरकार के सशस्त्र बल हैं, ये कोई पुलिस बल नहीं है, ये सशस्त्र बल हैं। जी हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2004 से लेकर 2023 तक, 11 जनवरी 2023 तक के तमाम भर्ती जवानों को जो है पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, जिस प्रकार से आर्मी को दिया जाता है। क्योंकि जब आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर जो है वो एनपीएस लागू नहीं होता, और ये भी जो है भारत सरकार के सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेज हैं। आर्म्ड फोर्सेज का स्टेटस जो है 2011 में छीन लिया गया था पैरामिलिट्री फोर्सेज से, वो वापस लौटाया जाए, और वापस लौटाकर तमाम वो सुविधाएं दी जाएं, चाहे वो कैंटीन की सुविधा हो या पुरानी पेंशन की सुविधा हो। अभी ये मार्च जो निकाला जा रहा है, ये मुख्य तौर पे पुरानी पेंशन की मांग को लेकर निकाला जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा, उनको उनका खोया हुआ सम्मान वापस वो लेकर रहेंगे, और इसके लिए जहां जिस हद तक संघर्ष करना पड़ेगा वो अपना हौसला जुटा चुके हैं और वो संघर्ष के लिए तैयार हैं। या मैं आपसे भी एक पैरामिलिट्री परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि जहां आपके गली कोचे शहर कस्बे से ये मार्च निकलता है, वहां अगर संभव हो सके तो आप भी इसका सपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों ये किसी एक सैनिक की लड़ाई नहीं है, ये तमाम पैरामिलिट्री परिवार की लड़ाई है, और हमें इसके मिलकर लड़ना होगा। क्योंकि जब 11 जनवरी का फैसला आ चुका दिल्ली हाई कोर्ट का, तब भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। आज 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। 8 सप्ताह दिए थे सरकार को फैसला लागू करने के लिए, लेकिन 8 सप्ताह में फैसला लागू करना तो दूर की बात है, सरकार ने उसके संबंध में एक शब्द तक नहीं बोला। और उसके बाद जो है वो 12 वीक का और समय लिया, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट का सेशन भी ख़त्म हो गया, तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने स्पष्ट तौर पे ये नहीं बताया है कि वो इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं और क्या उनका नज़रिया है पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि बीएसएफ और आर्मी किस तरीके से उनकी ड्यूटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरीके से अंतर देखते हैं। वो बीएसएफ जो है वो आगे रहती है बॉर्डर पे, आर्मी फर्स्ट जो फायर होता है वो बीएसएफ झेलती है। उसी प्रकार से अगर बात करें सीआरपीएफ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ड्यूटी के लिए, तो सीआरपीएफ जो है टफेस्ट ड्यूटी करती है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और नक्सलवादी और माओवादी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में तमाम जो चीज़ें की जाती हैं, उनको सिविलियन फोर्स कैसे घोषित किया जा सकता है। 24/7 की ड्यूटी करने वाली कॉम्बैट लड़ाई लड़ने वाली फ़ोर्स को कैसे सिविलियन घोषित की जा सकती हैं। एसएसबी की अगर बात करें तो नेपाल बॉर्डर को सुरक्षित करती है। इसी तरीके से आईटीबीपी को अगर तिब्बत बॉर्डर और चाइना बॉर्डर को सुरक्षित करती है। क्या कोई सिविलियन एम्प्लॉय जो है किसी बॉर्डर को सुरक्षा दे सकता है? अगर नहीं दे सकता है तो फिर क्यों हमें सिविलियन फोर्स के बराबर माना जाता है? तो इस संबंध में ये आक्रोश रैली है, इसमें आप बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। और दोस्तों, बड़ा दुख होता है कि जब हम किसी ये लड़ाई लड़ी जाती है और
आप ग्राउंड में जाकर आप भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स का सदस्य होने के लिए नाते, ड्यूटी में होने के नाते आप जो है धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब कोई वीडियो आप देखते हो यूट्यूब पे, मैं नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, आपका फ़ैसला है, लेकिन कम से कम वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिए ताकि हर जवान तक पहुंच सके। और आपका जो ये साहस, आपका जो समर्थन है, वही इन बुज़ुर्ग जो जवानों का, पूर्व जवानों का जो है वो हौसला साबित होता है, क्योंकि इनको भी चाहिए कि इनको सपोर्ट चाहिए, लेकिन हमें वो सपोर्ट देखने को उतना नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार हैं, 20 लाख पैरामिलिट्री के जो सदस्य हैं, उनमें अगर रिटायर्ड को छोड़ देंगे तो लगभग 10 लाख जो हैं सर्विंग पर्सनल हैं। हर जवान के पास ये वीडियो पहुंचेगी, उस दिन हमारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो इस मुहिम में शामिल होइए और एक्टिव पार्टिसिपेशन ही आपको जीत दिलाएगा। आपके सिर्फ बोलने मात्र से सरकार जागने वाली नहीं है, आपको अपनी एकता प्रदर्शित करनी होगी और सरकार को बताना होगा कि आपके पास वोट बैंक है, आपके पास वोट की ताकत है। पैरामिलिट्री परिवार को अब जागृत हो चुका है, उसको हल्के में लेने की सरकार कोशिश ना करे। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए। और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।